देखिए 9 मई आपका 9-11 है। मुझसे अगर आप पूछें, आप देखें कि बलवाई जो हैं, किसकी पुष्पनाई थी, जिसकी भी थी, वो कोर कमांडर का घर जाके जला देते हैं। अगर कोई और होता आप उसके साथ क्या करते? तो आप दुश्मन को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे घर में चंद जो प्रोटेस्टर्स हैं माल रोड से उठ के अगर चाहें तो वो माल रोड क्रॉस करके फोर्ट्रेस स्टेडियम क्रॉस करके चेक पोस्ट छोड़ के दे कैन गो एंड कोर कमांडर का घर जला सकते हैं। ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये आपका 9/11 है। आप लाशें नहीं गिरी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अंडर एस्टिमेट करें। बाकी कौन फैसिलिटेटर्स थे, कौन इनसाइडर थे, कौन फाइनेंसर थे, क्योंकि ये आग एक जगह नहीं लगी। ये सरगोदे में भी उन्होंने किया है, बच गए आप, मियांवाली में भी किया है। वो तो पूरा जहाज का स्क्वाड ही उड़ाने वाले थे। और फिर आप देखें जगह जगह पे कराची में हुआ है। तो ये कंसर्टेड एफर्ट थी। अगर कामयाब हो जाती तो इनकलाब होता। और मेरे ख्याल में जो लोग हुकूमत में है शायद वो जो इनकलाबी आते हैं तो वो जो उनके साथ सलूक करते हैं तो आप सलूक भुगत रहे होते। तो जो फेल्ड कू होता है तो वो बगावत होती है और बगावत को कुचला ही जाता है। बगावत के साथ डायलॉग नहीं होता। और और आपको इसको अच्छे तरीके से प्रोब करके इसका प्रॉपर जुडिशियल कमीशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की क़यादत में, और देखना चाहिए क्या मुहर्रकात हैं, क्या हुआ, कहाँ रोका गया कि ये फिफ्थ जनरेशन के ये जो लोग थे जो वर्गला रहे थे, जो जियो फेंसिंग के जरिए देखें कौन लोगों को इंसाइट कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, कौन असले के लिए ये जो बुलेट के लिए पैलेट गन्स बनाई हुई थी, कौन थे जो आर्सन के लिए आग का मटेरियल तैयार कर रहे थे, कौन थे ये, इनको कौन बना रहा था, कौन उनको आगे। फिर ये जो टीटीपी के लोग इन्होंने छोड़े हैं पिछले, ये जो आपके खैबर पख्तूनख्वा ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है उसको आपने फ्रेजाइल किया है। फिर आप ये तो पूरा मक्ती बानी वाला हिसाब किताब था भाईजान। ये तो आप बच गए हैं, बच गए को गनीमत समझे और एज अ रियासती अदारे इसको नॉन पॉलिटिकल करके अच्छे तरीके से इसको प्रोब करें, देखें कि ये कैसे माल रोड से कोर कमांडर के घर तक आ गए और कैसे यहाँ पे इन लोगों की ऐसी जुर्रत कैसे हो गई कि एक कोर कमांडर के इर्द गिर्द तो 200-250 आदमी होता है, तो वो वहां पे उनकी मिन्नतें शिनतें कर रहे हैं कि जी आप कुछ ना करें, निकल जाएं, ये करें वो करें। ऐसे तो नहीं होता भाईजान। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा। आर्मी अपने तौर पे भी देखे, हुकूमत भी इसके ऊपर प्रोब करे, जेआईटी बनाएं, जो भी करना है प्रॉपर करें, नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर करें, और ताकि आपकी आइंदा के लिए आपको सबक हो कि आप प्रोटेस्टर को एक हद से आगे जाने नहीं देते। यहाँ नहीं जाने देते भाईजान। आप जाके दिखाएं, यहाँ बर्तानिया में, आप हॉलैंड में होते हैं, आप जाके दिखाएं ना सदारती महल के करीब कोई वाटर कैनन या आग का कोई बुलबुला लेके जाए ना, आपको बताएंगे। ये भी बड़े सख्त है इस मामले में। बर्तानिया ने पता नहीं दर्जनों जमातें बैन की हुई हैं जो यहाँ बैठ के दूसरे मुल्क में वायलेंस को सपोर्ट करती हैं पॉलिटिकल एम्स के लिए, उन्होंने बैन किया हुआ है। उस जमात की मेंबरशिप 14 साल सजा है बर्तानिया में रह के। सो शख्सी आजादियां हैं, एक हद तक हैं। एक हद से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो वो फसाद है। अमेरिका भी नहीं उसको कबूल करता। आप कुर्दिश देख लें, आयरलैंड वाले देख लें, फलस्तीन वाले देख लें, शाम वाले देख लें, इराकी देख लें, अफगानी देख लें। बर्तानिया और अमेरिका ने तो दर्जनों जमातें बैन की हुई हैं कि आप अपने मुल्क में किसी भी इस तरह की इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें वायलेंस का आंसर है। जो भी जमात उसको सपोर्ट करेगी उसको बैन कर दिया जाएगा। जिसको बैन कर दिया जाएगा उसको 14 साल सजा होगी बाय जस्ट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दैट जमात। तो आपको हंगामी बुनियादों पे इसको देखना पड़ेगा। लोगों के ऊपर मरम भी रखने की जरूरत है। आपने फिफ्थ जनरेशन वॉर के लिए मुजाहिद पैदा किए हैं, तो उन मुजाहिदों को आप ऊपर से छोड़ के भाग गए हैं, तो इसकी जो पूरी जिम्मेदारी कबूल करें ना जी। जिन्होंने बनाए हैं मुजाहिद, वो आगे बढ़ के इन मुजाहिदों को, रिटायर्ड फौजियों को, रिटायर्ड अफसरान के बच्चों को, बीवियों को, माए बहनें जो मिलाई हैं साथ, धरनों में बुलाई हैं जो, उनको आप जाके बताएं ना जी कि जी हम भागे हैं ऊपर से और हमारा जो हम जिसको लाए थे वो गलत था और हमसे गलती हो गई है, आप हमें माफ करें और आपके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और आप अब ये रास्ता छोड़ दें। मेरे ख्याल में सिपा सलार अगर इस तरह की कोई एक्सरसाइज करेंगे तो लोग बड़े दिल के होते हैं, वो उनको माफ भी करेंगे, छोड़ भी देंगे। अब करंट सिपा सलार को
पिछले सिपह सलार की जिम्मेदारी ओन करनी पड़ेगी और मरम रखना पड़ेगा। आप तमाम जो पब्लिक जिनको आपने वर्गलाया है उसको आप पाबंदे सलासल या कैद तो नहीं कर सकते ना। एक पॉलिटिकल जमात के साथ आपने मलाया है कि बाकी सारे चोर हैं और आपको हम इनकलाब के लिए और मसीहा हमने ढूंढ लिया है और उसके जरिए पाकिस्तान में हम सफाई करने के लिए आए हैं, तो सफाई भी नहीं कर सके और मुल्क का भट्ठा भी बिठा दिया। और ये तो डार साहब को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने बजट दिया है और उसमें तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, गवर्नमेंट अफसरान की पेंशन भी बढ़ाई है, साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाई हैं, तरक्याती कामों के लिए भी पैसा रखा है, ओवरसीज को भी याद रखा है। काश वो एक फोन एक्स्ट्रा कर देते और टैक्स माफ कर देते फोन वाला, तो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन ये डायमंड, ये गोल्ड कार्ड की इजरा जो है, ये दरीना मुतालबा था कि हम पाकिस्तान में इतना काम करते हैं, वहां से चावल, गंदम, अद्वियात और ये और वो और जराही के आलात लाते हैं, स्पोर्ट्स के आलात लाते हैं, लेकिन हमें पजीराई नहीं होती। अब गोल्ड कार्ड के जरिए उनको पाकिस्तान में आने जाने में सहूलियात मिलेंगी। अगर आप सरमायाकारी हाउसिंग में करते हैं तो टैक्स फ्री जो मराद मिल रही हैं वो अच्छी बात है। इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ के पार्लियामान में जो नुमाइंदगी का वादा है वो भी डार साहब पूरा करवाएंगे। वो ओवरसीज के इंचार्ज हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि अदारों के लिए ये 9 मई नहीं था, ये 9/11 था। इसको इसी तरह डील करें। जो फैसिलिटेटर थे, फाइनेंसर थे, इनसाइडर थे, आउटसाइडर थे, जो सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं, जो इन्होंने आने दिया उनको खुल्लम खुला और किसी जगह पे रोका नहीं है, इसकी प्रॉपर प्रूव होनी चाहिए और कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इमरान खान को बढ़ के ट्रकों सड़कों के ऊपर, ट्रकों और वैगनों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ गालियां निकालने और मगरबी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को फसाद और फिस्तायत और बनाना रिपब्लिक कहने की बजाय समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं 4 साल, को होश के नाखन लें। उनसे पिछले वजीर आजम ने 5 साल जलावतनी काटी है और जेल काटी है, 400-500 दिन जेल काटी है, 200-300 पेशियां भुगती हैं और उफ तक नहीं की। थोड़ा सब्र पैदा करें, ये इतनी जल्दी नहीं हाथ छोड़ देते। ऑपोजिशन बना के, शैडो कैबिनेट बना के अगर वो पार्लियामान में बैठते तो शायद आज ये हाल ना देख रहे होते जो वो देख रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने फसाद पैदा करने की कोशिश की और जिस तरह का हमने उनके दौर में हाल देखा है ऑपोजिशन का, 100 से ज्यादा दिन बेल के बगैर तो दर्जनों लीडर हैं जिनके मैं नाम गिनवा देता हूँ। ख्वाजा साद रफीक है, सलमान रफीक है, वो अपना पानी वाले हैं जो MNA थे पिंडी से, शहबाज शरीफ के हैं बच्चे हैं, हमजा हैं, मरियम हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं। यानी आपको आपके हमारे पास तो नाम खत्म हो जाते, इतना ज्यादा इन्होंने जो अपने वक्त के ऊपर सलूक किया। और आज खुद फस्तायत कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, फस्तायत किसको समझते हैं ये मगरबी चैनल पे बैठ के कह रहे हैं जी जेलों में खवातीन के साथ बुरा सलूक हो रहा है। ओ भाई, आप तो खवातीन को आगे लगा के अपनी पॉलिटिकल एम के लिए आप लेके आए हैं इनको साथ, तो आप उनको समझाएं ना, बचाने के लिए जाएं, उनके लिए वकील करें। अब तो हम ख्याल बेंचेस हैं, आपको तो पजीराई होती है, आपके लिए तो रेड कारपेट बिछता है, मर्सिडीज आती है, तो आप इनके केस लेके जाएं इस सुप्रीम कोर्ट में। और आजाद है अदलिया, किसी की सुनती ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा प्रोपेगेंडा जिससे मगरब में आपके खिलाफ जहरलूद प्रोपेगेंडे के जरिए आपके IMF के मामलात, आपकी तजारत, आपका CPEC, आपके साथ रशिया के साथ तजारत, ईरान के साथ तजारत, सऊदी अरब के साथ मामलात के ऊपर गजन पहुंचने का खतरा हो, तो ये मुल्क से कोई किसी किस्म की खैर ख्वाही नहीं है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। और मेरा ख्याल इमरान खान साहब को हाथ हौला रखना चाहिए। और मैंने खत इसलिए लिखा है कि ये वन साइडेड है। इमरान खान साहब मगरबी, आपको पता है, शहजादे हैं, मगरबी दिलदादा है। ये बताते चलें, अगर मुझे इजाजत दें सवाल करने की, तो ये बताते चलें कि जो आपने खत लिखा है, मुझे उसका पता है कि वो आपने बरतानवी वजीर आजम को लिखा है। इस खत में एक तो बताइए क्या कहा गया है, PTI के प्रोपोगंडे के खिलाफ कैसे आवाज उठाई है, और इसकी तफसीलात पर जरा रोशनी डाल दें ताकि मैं सुनने वाले को बता दूं कि यह खत आपने बरतानवी वजीर आजम को लिखा है। परवेज साहब, पिछले 3-4 हफ्तों से वजीर आजम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी मिल रही थी मगरबी जराए अबलाग के ऊपर। ठीक है, वो कभी अल जजीरा पे आ रहे हैं, कभी BBC पे आ रहे हैं, कभी PS मॉर्गन के प्रोग्राम में आ रहे हैं और कभी CNN पे आ रहे हैं। और जो
दगड़ दगड़ वो शुरू होते हैं, ना वो देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ना वो कभी वो यूक्रेन के ऊपर हमायत के ऊपर बात करते हैं, कभी रशिया के ऊपर बात करते हैं, कभी वो कहते हैं पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, कभी कहते हैं मेरे बच्चे महफूज नहीं है। यानी जो मुंह में आता है वो बात करते हैं, तो वो चला रहे हैं। आपको पता है ये मगरबी मीडिया तो ही हैज बीन वेस्टर्न जो है उनका शहजादा था, तो वो तो इसकी बड़ी पजीराई करते हैं और आगे से कोई जवाब नहीं आता। ना हमारा हाई कमीशन आगे आता है, ना पाकिस्तान से कोई इंग्लिश स्पीकिंग जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो आगे आते हैं कि उनका भी वो उसी तरह इंटरव्यू करें। अगर तो वो उनका इंटरव्यू कर लें और पाकिस्तानी हाई कमीशन प्रेस रिलीज करे, टाइम्स, न्यू, गार्डियन, डेली टेलीग्राफ, और हमारा मौकफ आ जाए तो कोई बात ही ना हो। वो वन साइडेड उनका चल रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। इसीलिए हमने सूरत हाल को वाजे करने के लिए उनको खत लिखा है। ऋषि सुनाक जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहा है कि आप वन साइडेड कोई पोजीशन ना लें। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी जो अकाबरीन हैं उनसे पूछें, उनसे अपने हाई कमीशन से पूछें और देखें कि क्या जिस तरह इमरान खान फिस्तायत का इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई क्रक्स है, क्या वाकयातन औरतों को जो डिटेन किया गया है उनके साथ बुरा सलूक हुआ है, क्या उनको डॉक्टर और वकील की सहूलत नहीं है, क्या उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, क्या उनके साथ वाकई को जिनसी हरासगी के मामला हुए हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आप अपना ओपिनियन देने से पहले प्रोब करें और अपने सफारत खाने या अपने मिनिस्टर से प्रॉपर रिपोर्ट लें। अकेले इमरान खान की जो डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है उसकी बात पे न जाएं और फिर उनके जो चाहने वाले हैं ओवरसीज में उनकी बात पे न जाएं कि वो जगह जगह खड़े होके पिकटिंग करते हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। और ये वो उनके मुजाहरे अपनी जगह, बिल्कुल वो खुली जगहों पे अपने मुजाहरे करें और अपने कायद के साथ इज़हार यकजहती करें। पॉलिटिकल एक्टिविटी और शख्सी आज़ादियां हैं बिल्कुल, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके कहे को अब वो बसों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर चला रहे हैं मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये तो लेकिन इसमें करते हैं। इसमें 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 जरा आप चीज और भी तो मुझे बता देना, ये जो कर रहे हैं दोहरी शरीयत वाले और बैरूने मुल्क बैठे हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जाहिर इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रकों पर, कानून क्या कहता है कि दोहरी शहरियत वालों के मुतल्लिक कोई किसी किस्म की कार्रवाई हो सकती है? कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट या आईडी कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। देखें, दो तीन चीजें हैं भाईजान जी। दोहरी शहरियत वाले जो मामलात हैं वो और है, जो यहाँ सुकूनत पजीर हैं और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल है वो और है, जो सिर्फ ब्रिटिश हैं वो और है। सो मेरे ख्याल में अगर ब्रिटिश कोई पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन के लिए काम करेगा या किसी किस्म के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जो पाकिस्तान में नुक्से अमन का बाइस बनेगी, उसके लिए तो कानून बहुत सख्त है, क्योंकि आप उसको पाकिस्तानी समझेंगे ही नहीं और उसके लिए वीजा और ये वो सारी सहूलतें खत्म होना शुरू हो जाएंगी और आप पीटीए के जरिए आप उनकी ब्लॉग्स वगैरह बंद कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी है बिल्कुल, तो वो तो मेरे ख्याल में आप उनके नाइको कार्ड और इसके जरिए और आप उनके जरिए अगर एफआईए के जरिए आप प्रोब करते हैं तो मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोहरी शरीयत वाले। दोहरी शरीयत जो मुआदे के तहत हमने ली हुई है उसमें एक अंडरटेकिंग है कि हम बरतानिया के कानून की भी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पाकिस्तान कैन हमें नाइको कार्ड की जो सहूलत है वो उससे खत्म कर सकता है, तो हमें वीजे की प्रॉब्लम पड़ेगी। अगर एक दफा ब्लैक लिस्ट करके आपको नाइको कार्ड से निकाल दिया तो आपको वीजा कौन देगा? आपको कौंसल जनरल से वीजा तो वैसे 15 सिफारिशों के बाद मिलता है, तो आपको अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो आप तो अपने मैयतें और ये वो शादियां और घर में विजिट करने से भी जाएंगे, टूरिज्म से जाएंगे, तो ये देखना पड़ेगा। इन्होंने पाकिस्तान के जो शहरी हैं यहाँ 16 लाख सिर्फ बरतानिया में है, इनको इस तरह वर्गलाया है, इतना जहर भरा है कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उनके साथ एक कॉमन डायलॉग करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरे ख्याल में एक स्टेप बैक वापस लें, पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही रहेंगे, मुल्क से बाहर जो हैं वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम और अजीज हैं, उनकी अपने 1500 मसले हैं, उनको देखना चाहिए कि इंडिया की यहाँ जमातें नहीं है इस तरह जिस तरह हम यहाँ पे काम खराब कर रहे हैं। हमारे 25 एमपी बन सकते हैं, हम ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड और तकसीम शुदा है, आप फर्दर तकसीम पैदा ना करें।
गलियों सड़कों पे ये को तमाशा ना लगाएं। आपको इससे कोई फायदा होगा तो बिल्कुल जरूर करें, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप पाकिस्तान के साथ अपनी अनकंडीशनल मोहब्बत जारी रखें। पाकिस्तान के साथ आप रेमिटेंस भेजते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उससे पाकिस्तान को इक्तिसादी फायदा होता है, जारी रखें। आपके को मसाइल हैं, अपने सफारत खाने, अपने MP, अपने काउंसलर के जरिए मुतल्लिका हकाम तक पहुंचाएं। हमने पहले भी मुखालफत की थी जब इमरान खान ने बिल जलाने की और रेमिटेंस रोकने की बात की थी कि पाकिस्तान को बैंक के जरिए पैसा ना भेजें। जब अपनी हुकूमत आई तो कहा जी रोशन डिजिटल पाकिस्तान के जरिए भेजें। हमने तब भी मुखालफत की थी कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत को इमरान खान के साथ नत्थी ना करें। अब भी यही रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं, कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए आप जो भी काम करते हैं सर माथे पे, लेकिन पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत को आप इमरान खान के साथ नत्थी ना करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम तो वैसे भी दोहरी शहरियत वाले या सिंगल शहरियत वाले, वो तो मुल्क से बाहर मुसाफिर हैं। आपके 1500 मसाइल हैं पाकिस्तान में, हम उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें और साथ साथ अपने मुतालबात उनके सामने रखें। पार्लियामान में सीटें मिलें, आपकी नुमाइंदगी हो, आपको आने जाने में सहूलियात हो, आपके घरों पे कब्जे ना हो, आपकी OPC OPF प्राइम मिनिस्टर हाउस तक दस्तरस हो, आपको पजीराई हो,